देखिए अब जो है हम लोग अभ्यास 2 जो है जिसका नाम है वर्गमूल, तो 2A 2B 2C और 2D इन सभी प्रश्नावलियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे 2E। तो 2E में भी क्या करना है, तो हमें वर्गमूल निकालना है। लेकिन इसमें क्या है कि संख्याएं जो है दशमलव में दी गई है, ठीक है। कुल इसमें प्रश्न कितना है, तो 6 प्रश्न है। 2E जो प्रश्नावली है उसमें कुल मिलाकर के 6 प्रश्न दिया गया है। और यहां पर देखिए तो प्रश्न नंबर 1 क्या है, और यह पाठ संख्या 35 है। इसका मतलब कि इससे पीछे जो है हम लोग 34 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। निम्नांकित, निम्न मतलब नीचे होता है और अंकित मतलब छापा गया, के धन वर्गमूल ज्ञात करिए। देखिए इसका कथन यह है कि वर्गमूल ज्ञात करिए। कैसा ज्ञात करिए, धन में वर्गमूल ज्ञात करिए। और वर्गमूल का 2 गो उत्तर होता है, एक धन में भी होता है और एक ऋण में भी होता है। तो ये देखिए ये सभी दशमलव वाली संख्या है। तो दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें 5 सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को हल कर रहे हैं। देखिए यहां पर कैसे हल करेंगे, हल लिख देंगे और प्रथम सवाल यहां पर लिख देंगे। कितना सवाल है कुल लेके, तो इसमें 5 सवाल है। तो सबसे पहले जो है हम सवाल को यहां उतारते हैं, ठीक है। सवाल को यहां उतारते हैं। देखिए पहला सवाल है 84.8241, ठीक है। और यहां पर ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है, ठीक है ना। अगर कोई पूछेगा कि सर बताइए कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका उत्तर कितने अंकों में आएगा, तो देखिए आप इसे गिन करके गिनेंगे जो पीछे वाले वीडियो में हम बताए हैं, और गिनने के बाद यदि सम आएगा तो उसमें 2 का भाग दे देंगे। यदि अंक को गिनने के बाद विषम आएगा तो उसमें 1 जोड़ करके 2 का भाग देंगे। यही बताया ना। लेकिन कब, जब वह संख्या पूर्ण वर्ग हो तब। सभी संख्याओं का आप नहीं बता सकते हैं। तो देखिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप कहेंगे कैसे जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो शेष नहीं बचेगा, तो उसे भी पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। या यदि इसका हम खंड करें तो समान संख्या 2 का क्या बन जाएगा, समूह बन जाएगा, तो उसे भी हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है। तो देखिए हमको उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपसे बता दे रहा हूं कि इसको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो 6 एक सम संख्या है और 6 में आप 2 का भाग दे दीजिए। 6 में 2 का भाग दे दीजिए 3 अंक। बताइए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंकों में उत्तर आएगा, 3 अंकों में आएगा, ठीक। कब, यदि यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी तब। लेकिन देखिए हम इसका वर्गमूल भाग विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर खंड विधि से बनेगा कि नहीं बनेगा, खंड विधि से भी बन जाएगा। ये जो दशमलव है इसको जो है हमें साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, और ऊपर का ऊपर खंड करेंगे और नीचे का नीचे खंड करेंगे, ठीक है। तो हम उस तरह से नहीं बना रहे हैं, आपको भाग विधि से बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमें किसी विधि को नहीं कहा है कि किस विधि से आप बनाइए। और वर्गमूल निकालने की जितनी विधि है उसमें सबसे बेटर विधि है जिसको हम भाग विधि कहते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए समान संख्या 2 का समूह बनाते हैं। लेकिन इसमें कैसे बनाएंगे, देखिए दशमलव दिया है तो दशमलव के 2 साइडों में हम 2 का समूह बनाते हैं। जैसे देखिए दशमलव है 10, अब इधर से नहीं बनाएंगे। आप कहेंगे सर आप पीछे तो ऐसे ही बनाते थे, आप ऐसा नहीं बनाएंगे। जितना मैं पीछे वर्गमूल निकाला हूं किसी में दशमलव नहीं था, ये दशमलव वाला वर्गमूल है, दशमलव में संख्या देगा। तो ऐसे जोड़ा बनाएंगे, दशमलव से इधर, और यह किस साइड में है, दायां साइड में है, और दशमलव के इधर बायां साइड में। देखिए इसमें 2 साइडों से वर्गमूल जोड़ा बनेगा। अभी एक चीज और मैं बता दे रहा हूं।
देखिए अगर इधर समूह नहीं बनेगा दशमलव के दाएं दिशा में, तो हम जीरो बढ़ा करके समूह बना सकते हैं जोड़ा। लेकिन अगर इधर समूह नहीं बनेगा तो हम जीरो बढ़ाएंगे नहीं। पहले यह बात समझिए, सबसे पहले जो है यदि कोई संख्या दी गई हो और भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले उसका हम दो दो का क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। देखिए तो यह दो दो का समूह बन गया है। अब क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक जीरो। ठीक है, इसमें से किसी संख्या को लेकर के यहां पर लिखेंगे, लेकिन जिस संख्या को लेंगे उसका वर्ग करके 84 के नीचे लिखेंगे। 84 में सबसे पहले काम करेंगे ना। तो बताइए इसमें से, देखिए पूरा सिस्टम वही है। पीछे मैं और भी भाग विधि से वर्गमूल बताया हूं, तो जैसे पीछे बनाए वैसे ही बनेगा, बस इसमें दशमलव का हेर फेर है कि दशमलव लग गया है। तो भाई जोड़ा कैसे बनाएंगे, तो बताइए यहां पर हम क्या रख दें, तो उसमें का 9 लिख दे रहे हैं 9। तो जिस संख्या को लेंगे उसे 3 बार रखेंगे, एक बार इसमें भी लिख दे रहे हैं, एक बार यहां पर, और 9 में 9 का गुणा करिए 9 81। अब देखिए इधर जोड़ देंगे तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 होगा। ठीक है, और इधर घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3 और ये कट जाएगा, 8 में से 8 कट जाएगा। अब देखिए भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो ये देखिए दायां दिशा है, इधर हमेशा कम आना चाहिए, या कट जाए या इसके बराबर आएगा तो हमारा वर्गमूल क्या होगा, सही होगा। अब देखिए यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 81, अरे 18 हो गया, तो हमारा वर्गमूल सही है क्योंकि इधर कम है। अब हम ऊपर ले उतारेंगे क्या, 82। हमेशा डबल अंक उतरता है, जोड़ा उतरता है वर्गमूल में, तो ऊपर से उतारेंगे 82। लेकिन उससे पहले देखिए एक है आपको दिखाई दे रहा है दशमलव, तो इस दशमलव को इसमें लगा दीजिए। ठीक, और ऊपर से उतारिए 82। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सी अंक रखा जाएगा, यहाँ पर क्या रखा जाएगा, हमेशा आप जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे तो यहाँ जगह छोड़ देंगे, तो इसी में का कोई अंक रखा जाएगा, इसमें का कोई अंक रखा जाएगा। लेकिन कौन रखा जाएगा यह हमें नहीं पता है, यह नहीं पता है कि इसमें का कौन सा अंक रखा जाएगा। देखिए जैसे मैं इस सवाल को बता रहा हूं, ये पांचों सवाल वैसे ही बनेंगे, पांचों के पांचों सभी सवाल वैसे ही बनेंगे। अब देखिए तो इसी में का कोई संख्या यहाँ रखा जाएगा, लेकिन यह पता नहीं कि क्या रखा जाएगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप पता करेंगे कि क्या रखा जाएगा। देखिए इस 1 से इसके पहले अंक से इसके पहले अंक में भाग दीजिए, तो 3 में आप 1 से भाग दे दीजिए, तो 3 एकम में 3, बताइए कितनी बार गया, 3 बार गया ना इसके पहले से। तो यहाँ 3 रखेंगे या 3 से क्या करेंगे, कम रखेंगे। तो इससे करने से क्या फायदा हो गया कि इसमें तमाम जो संख्याएं दिखाई दे रही थी, बाकी से संख्याएं सभी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो बताइए यहाँ हम को रख के चेक करें 3, तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ध्यान देखिएगा 1 8 और यहाँ 3 रखने के लिए कहे हैं। ठीक है, इससे कम आना चाहिए ना, तो यहाँ पर 3 रख रहे हैं, यहाँ पर भी 3, तो तितरी के 9, 3 8 24 को 4 हासिल 2 और 3 एक में 3 2 5। देखिए यहाँ पर 382 है, यहाँ पर 549 हो गया, इसका मतलब कि यह गलत है। तो बताइए कितना रख के चेक करें, अब 2 पर करिए, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, देखिए 2 2 ना के 4, 2 8 16 को 6 हासिल 1 और 2 एक में 2 1 3। बताइए यह कितना है, 364 है, और यह कितना है, 382 है। बताइए इससे यह कम है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पर 3 रख दे रहा, कितना 2 रख दे रहा हूँ, इसका मतलब 2 पर चला जाएगा। तो 2 को कितने जगह रखेंगे, 3 जगह। देखिए भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए जिस संख्या को लेंगे उसे हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी में से कोई संख्या लिखी जाएगी। भाई जितना इसमें जो सवाल दिया है सभी को मैं बनाने के लिए इसी का प्रयोग करूंगा। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 और ये 8 हो गया और ये 1, और इधर देखिए यहाँ पर इसको लिख दीजिए 364, 2 2 ना के 4, 2 8 16 को 6 हासिल 1 2 एक में 2 1 3। तो इधर जोड़े है ना, इधर घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8। ठीक है,
और यह हो जाएगा 17, और नहीं 12 में से 4 गया 8 और 7 हो गया, एक देगा इसको कर्ज, तो यह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा ना। देखिए देखिए यह 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 7 है जिसको मैंने गलत बोल दिया, इससे कर्ज लिया, क्योंकि यहाँ पर तो 7 है तो यहाँ पर 6 है, तो नीचे कम है और ऊपर अधिक है तो कर्ज की कोई बात नहीं बनता है। तो 7 में से 6 घटा देंगे, 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब बताइए इधर कम आया है ना, जब कम आया है तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब ऊपर से क्या उतारेंगे, 41 उतार लेंगे, हमेशा डबल अंक उतारेंगे। अब देखिए इस 1 से इस 1 में भाग दीजिए। चलिए इसके पहले से क्यों ऐसा करते हैं मालूम है, देखिए हम हमेशा यहाँ पर एक अंक ढूंढने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कौन अंक लिखा जाएगा और इसी में का लिखा जाएगा, इसी में का हमेशा लिखा जाएगा, तो इसमें का कौन लिखा जाएगा, हमको क्या पता है कि कौन लिखा जाएगा, तो उसको कैसे पता करते हैं, तो इसके पहले अंक से इसके पहले अंक में भाग देते हैं। अगर भाग नहीं जाएगा तो इसके पहले अंक से इधर डबल लेकर के भाग देते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए 1 से 1 में भाग दीजिए, एक बार जाएगा, जाएगा एक बार ना, तो यहाँ 1 रखा जाएगा, यह 1 से कम, लेकिन कभी कभी कट जाए ना तो कितना रखते हैं, कभी कभी कट जाता है तो 9 पर भी चेक करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ 1 रख रहा हूँ, 1 पर हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अब देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 1 में 4 का गुणा करेंगे 4, 1 में 8 का गुणा करेंगे 8, और 1 में 1 का गुणा करेंगे 1। इधर जोड़िए 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यह 4 हो गया, यह 8 हो गया और यह 1 हो गया। इधर घटाइए, 1 में से 1 गया कट गया, 4 में से 4 गया कट गया, 8 में से 8 गया कट गया। देखिए इधर कम आ गया और इधर देखिए अधिक आ गया, हमारा वर्गमूल क्या है, सही है। और मैं आपसे पहले बताया था कि इसका उत्तर 3 अंकों में आएगा। देखिए 1 2 3 अंकों में आया है। और एक चीज मैं बता रहा हूं, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि देखिए इसका जब भाग विधि से वर्गमूल निकाले तो शेष नहीं आया। अगर चाहते हैं कि ये सवाल सही है कि गलत है, तो 9.21 में 9.21 का अगर गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 84.8241 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें का प्रश्न संख्या देखिए, इसमें यह पहला प्रश्न था जिसका वर्गमूल 9.23 आ गया, तो आप लिख देंगे इसका उत्तर क्या लिख देंगे, उत्तर में ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए आंसर क्या लिखेंगे बताइए, 9.21। बताइए इसके आगे धन ऋण लिखे कि धन लिखे, देखिए धन का है ना तो इसके आगे ऐसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन वर्गमूल को धन ऋण में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका वर्गमूल निकालना है, तो बताइए ये दशमलव में था, ये भी देखिए दशमलव में है। ठीक है, कहेंगे सर इसका उत्तर कितने अंकों में आएगा, इसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो शेष नहीं बचेगा। तो चलिए मैं इसको बता रहा हूं, इसका जो है जैसे ये दशमलव में था तो आप जोड़ा बनाए थे, तो यहां पर भी जोड़ा बनाइए। देखिए जोड़ा बनाने का तरीका कैसे है, दशमलव के दाएं बगल इधर जाएंगे और दशमलव से इधर इधर आएंगे, तो देखिए ये जोड़ा बन गया, ये भी देखिए समूह बन गया, इधर देखिए ये समूह बन गया, और ये तो समूह नहीं बना, तो ये समूह नहीं बना, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, क्या यहां पर 0 बढ़ा दें, नहीं, दशमलव के बाएं दिशा में 0 बढ़ा के जोड़ा नहीं बनाते, समूह नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर दाएं दिशा में नहीं बनता तो हम शून्य को बढ़ा करके और उसका जोड़ा बना लेते। अब देखिए सबसे पहले इस 1 में काम करेंगे, तो इसमें क्या कोई संख्या लीजिए जिसका वर्ग करें, अर्थात 2 बार गुणा करें तो 1 आए या 1 से कम आए, अधिक नहीं आना चाहिए, समझिए। तो 1 मैं ले रहा हूं, 1 यहां पर, 1 यहां पर, 1 यहां पर। अब 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 1 1 2 हो जाएगा। और इधर घटाते हैं दाएं दिशा में, देखिए ये दायां हाथ ऐसे रखिए, दायां हाथ इधर पड़ा है तो दायां है, और इधर बायां हाथ पड़ा है तो बायां है। और 1 में 1 घट गया, ये कट गया, कट गया ना, तो बताइए इधर कट जाए तो सही है, कम आ जाए तो सही है, अगर इसके बराबर आ जाए तो सही है। अब देखिए ऊपर से क्या उतारेंगे, 50। कभी आप एक अंक नहीं उतारेंगे वर्गमूल में, हमेशा डबल अंक उतारेंगे। यदि 2 अंक आप उतार लेंगे तो 2 जोड़ा उतार लेंगे तो इसमें 1 0 आप बढ़ा देंगे। अब देखिए
यहाँ पर अंक रखना है, यहाँ पर अंक रखना है, तो इसी में का कोई रखना है, इसी में से कोई रखा जाएगा, लेकिन कौन रखा जाएगा ये हमें पता नहीं है। तो चलिए इसका पता करते हैं। इस 2 से इस 5 में भाग दीजिए, मैं बताया हूं, इसके पहले अंक से इसके पहले अंक में भाग दीजिए, तो 5 में आप 2 का भाग दीजिए। बताइए 2 दूना के 4, बताइए कितनी बार गया, 2 बार गया। क्लियर हो गया कि यहाँ 2 रखेंगे नहीं तो 2 से कम रखेंगे। चलिए 2 पर चेक करते हैं, तो 2 यह है और 2 रख करके यहाँ पर 2। आप ऐसा क्यों करते हैं, इधर क्यों करते हैं? देखिए रफ कार्य इसलिए करते हैं कि अगर सवाल गलत हो जाए और यहाँ पर अगर आप मिटकाएंगे लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें 2 का गुणा करिए 4 हो जाएगा, और 2 दूना के, बताइए इस 50 से ये कम आया है ना, इसका मतलब कि हमारा सवाल क्या है, सही है। तो यहाँ पर क्या रख दे, बताइए 2, और यहाँ पर भी क्या रख दें 2, और बताइए यहाँ पर भी क्या रखें 2। अब इस 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, इस 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, ठीक है। अब इधर जोड़ दो, 2 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और यह 2 हो जाएगा, सही है। यहाँ घटाएंगे तो कट जाए तो सही है। अगर 24 से कम आएगा तो सही होगा, और अगर 24 आ जाएगा तो भी सही होगा, लेकिन 24 से यहाँ बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो आपका सवाल गलत है। तो 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 4 गया कट गया। बताइए सवाल सही कि गलत है? सवाल हमारा सही है, क्योंकि बाएं दिशा से यहाँ पर कम आया है, यहाँ अधिक नहीं आना चाहिए, ठीक। अब देखिए ऊपर से क्या उतारेंगे, तो ऊपर से देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये 0,6 उतारेंगे, 0,6, लेकिन उससे पहले ये दशमलव है, तो दशमलव को इसमें कर दीजिए। देखिए दशमलव के दाएं दिशा की संख्या तभी उतारेंगे जब वहां से दशमलव हट जाएगा, तो दशमलव को वहीं से ऊपर कर देना है, ठीक। ऊपर से क्या उतारें 0,6, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या रखा जाएगा, चलिए पता करते हैं। तो इस 2 से देखिए ये तो क्लियर है कि इसी में का रखा जाएगा, इसी में का यहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन क्या रखा जाएगा, तो इस 2 से इस 6 में भाग देते हैं। देखिए 6 भागा 2, तो 2 तिया के 6, बताइए कितना बार में कट गया, 3 बार में। तो यहाँ 3 रखेंगे या 3 से कम रखेंगे, क्लियर हो गया ना, 3 रखेंगे 3 से कम। तो देखिए 2 4 3 3, तो तितरी के 9, 3 चौके 12 को 2 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7, बताइए 729 आ गया ना, यहाँ 600 क्या है 6 है। तो चलिए 2 4 3, बताइए कौन पर अब चेक करें, हाँ अब 2 पर चेक करते हैं। यहाँ 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, और 2 चौके 8, और 2 दूना के 4 हो गया। कितना रखें बताइए, यहाँ 2 रखें, यहाँ पर भी क्या रखें 2, नीचे भी रखिए 2। देखिए जिस संख्या को चुनते हैं उसको 3 बार लेते हैं। 2 में 2 का गुणा करिए 4 हो जाएगा, इसमें गुणा करिए 8 हो जाएगा, और इसमें गुणा करिए 2 हो जाएगा। बताइए जैसे इस सवाल को बनाए थे वैसे ही इसको भी बना रहे ना। अब देखिए यहाँ पर हाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 2 चौके 8, और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। इधर क्या करते हैं बताइए, जोड़ते हैं। याद कर लीजिए कि जोड़ते हैं, याद कर लीजिए कि भाग में से वर्गमूल में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें का कौन लिखते हैं ये आप चुनने का तरीका सीख जाइए, और उसके बाद दुनिया का कोई वर्गमूल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हल होगा। समझिए भाग विधि इतनी बढ़िया विधि है। 2 में 2 का गुणा करिए, जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। इधर घटाइए, 6 में से 4 गया 2, और यह हो जाएगा 10, नहीं घटेगा तो कर चलेगा, तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 4 गया 1 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर अब तो इधर कम आया है ना, 122 आया, देखिए यहाँ 244 आया। देखिए इधर अधिक आना चाहिए, इधर कम आना चाहिए। इस साइड में हम घटाते हैं और इस साइड में हम जोड़ते हैं, ये क्लियर है, और उसी में का अंक प्रयोग करते हैं। अब देखिए ऊपर से क्या उतारेंगे, तो ये एक जोड़ा बचा है, एक जोड़ा बचा है। अब देखिए यहाँ एक अंक रखना है, तो कौन सा अंक रखा जाएगा, तो इसी में का रखा जाएगा। तो कौन रखा जाएगा, तो चलिए चेक करते हैं। इस 2 से 1 में भाग दीजिए, तो 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा। देखिए 1 भागा 2, कहेंगे सर चला जाएगा, दशमलव में चला जाएगा, 0 2 5 10, लेकिन हमको दशमलव में नहीं ले जाना है ना, तो इस नहीं जाएगा ना, तो 2 ले लीजिए, उधर 12 लीजिए, तो 2 6 का क्या होगा 12। तो बताइए यहाँ पर क्या रखेंगे 6 या 6 से कम। तो मैं बता रहा हूं ये 6 पर नहीं होगा, 5 पर होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 5 रख के बना दूं। चेक करने का तरीका तो इधर आपको मैं सिखाया, ऐसे आप 6 रख के चेक कर लीजिएगा। देखिए 5 रख दीजिए,
5। देखिए इससे ना इसमें भाग देंगे और जितनी बार में कटेगा ना उतना यहाँ रखा जाएगा या उससे कम। तो आपका कितनी बार में कटा था? 6 बार में कटा था। तो आप क्या रख रहे हैं? 6 रख रहे हैं या 6 से कम रख रहे हैं? तो मैं 6 नहीं रखा, 5 रख रहे हैं। 5 पर नहीं होता तो 4 रखते, 4 पर नहीं होता तो 3 रखते, 3 पर नहीं होता तो 2 रखते, 2 पर नहीं होता तो 1 रखते। कहीं ना कहीं तो मिलता जरूर मिलेगा। अगर डायरेक्ट कट जाए तो कभी कभी 9 पर भी चेक करते। अब देखिए यह हो जाएगा 5 5 25 को 5, 5 चौक के 20 2 22 को 2 हासिल 1 दूना, 5 चौक के 20 2 22 को 2 हासिल 2, 5 दूना के 10 2 12 और ऐसे यहाँ पर भी 5 रख दीजिए। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इधर जोड़िए। 5 में 5 जोड़ेंगे 10 को 0 और देखिए 4 1 5 और यह 4 हो गया और यह 2 हो गया। इधर घटाइए, 5 में से 5 गया कट गया, 2 में से 2 गया कट गया, ये भी 2 में से 2 गया कट गया, यह भी कट गया, यह भी कट गया, घटाया इधर। अब कल्पना करिए, देखिए तो इससे यहाँ पर कम आया है ना, कम आया है ना। बताइए ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? पूर्ण वर्ग है क्योंकि शेष नहीं बचा है। कहेंगे सर उत्तर कितने अंकों में आया है? तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम है ना, तो 7 में 1 जोड़ दीजिए 8 और उसमें 2 का भाग दे दीजिए 4 अंकों में। कितने अंकों में उत्तर आया है? देखिए 1 2 3 4 अंकों में उत्तर आया है। आइए इसका 2 बार गुणा करेंगे तो ये प्रश्न आ जाएगा, तो भी आपका सवाल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए ये जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें कुल 5 प्रश्न है। तो पहला हम लोग जैसे बनाए उसी तरह से दूसरा भी बनाए हैं। बताइए दूसरे का उत्तर कितना होगा? तो आप यहां पर लिख दीजिए आंसर, वर्गमूल कितना होगा? तो 12.25 होगा। धन चिन्ह के साथ लिखेंगे क्योंकि धन में कहा है, अगर धन नहीं कहा होता तो मैं धन ऋण यहां पर लिख देता। ठीक है। अब देखिए यह प्रश्न संख्या 3 है, तो प्रश्न संख्या 3 है तो बताइए इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या बनाए? समूह बनाए। इसमें सबसे पहले क्या बनाए? समूह बनाए। तो बताइए यहां पर क्या बनाएंगे? समूह बनाएंगे। देखिए बनाने का तरीका, ये दशमलव है, इधर ये यहां से ये और यहां से ये। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर कितने अंकों में आएगा। तो इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। बताइए 7 क्या है? विषम संख्या है, उसमें 1 जोड़ दीजिए 8 आएगा और 8 में 2 का भाग दे दीजिए 4 अंकों में आएगा। बताइए इसका उत्तर कितने अंकों में आएगा? 4 अंकों में आएगा। यदि गिनने पर सम आता तो बताइए उत्तर जोड़ के भाग देते, जोड़ के नहीं देते। अगर गिनने पर 10 अंक आ जाता तो उसमें 2 का भाग देते, 5 अंकों में उत्तर होता। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसका हमने समूह बना दिया। ठीक है, बताइए इसमें सबसे पहले किस में काम करेंगे? इस 4 में। कहेंगे सर इसका जोड़ा आप नहीं बनाए, यहाँ 0 बढ़ा के नहीं बना सकते हैं। देखिए इधर जोड़ा नहीं, इधर 0 नहीं बढ़ाते हैं, इसके दाएं दिशा में हम जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो बताइए इस 4 में काम करेंगे तो इसमें का एक संख्या बताइए जिसका वर्ग करें तो 4 हो जाए या 4 से कम हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी 2। तो 2 में 2 का गुणा करिए 4 हो जाएगा। ठीक है, एक जोड़ दीजिए 4 और यहाँ से घटा दीजिए, ये कट गया। ठीक है, तो यह बताइए कि सवाल सही बन रहा है कि गलत बन रहा है? सवाल सही बन रहा है क्योंकि इधर कम आया है। ठीक, देखिए कम आएगा सही होगा, कट जाएगा सही होगा, इसके बराबर आएगा। सभी में मैं आपको नियम बताया हूं। ऊपर से क्या उतारेंगे? 77, 1 जोड़ा उतारेंगे। अब एक यहाँ पर संख्या लिखना है। हमेशा जब जोड़िएगा ना तो यहाँ पर जगह छोड़िएगा। ठीक, तो इसी में की कोई संख्या लिखी जाएगी, लेकिन कौन संख्या लिखी जाएगी यह पता नहीं है। तो इस 4 से 7 में भाग दीजिए, 7 भागा 4, 4 एकम में क्या हो गया? 4 3। बताइए कितनी बार गया? 1 बार। तो या तो 1 रखेंगे या 1 से कम, तो 1 पर हो जाएगा, 1 पर इससे कम आएगा। तो देखिए यहाँ 1 लिख रहे हैं, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, 1 में 4 का गुणा करेंगे 4 होगा। इधर जोड़िए 1 1 2 और ये हो जाएगा 4। सही कर रहे हैं। सवाल आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखिए इधर घटा दीजिए, 7 में से 1 गया 6
और 7 में से 4 गया 3। बताइए, इधर 42 आया, इधर 36 आया, कम आया इधर ना। इसका मतलब कि सवाल हम लोग का सही है। अब देखिए क्या करेंगे, अब ऊपर से उतारेंगे यह 42, लेकिन इस 42 से पहले है दशमलव, तो इस दशमलव को हम क्या करें, हटा देते हैं, तभी ये उतरेगा, क्योंकि यहां पर भी मैं बताया था। इसको दशमलव को यहां लिख दीजिए, ऊपर से बताइए क्या उतार दें, 42। ठीक है। अब देखिए, इस 4 से इस 3 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा, तो इस 4 से इस 36 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, जाएगा ना। 4 9 36, तो यहां 9 रखेंगे या 9 से कम रखेंगे। तो 9 पर मैं चेक कर रहा हूं, देखिए 4 2 9 9 गुणे, ठीक है। तो देखिए इसमें गुणा कर रहे हैं, इसी में का कोई संख्या रखेंगे हमेशा, देखिए हमेशा इसी में का रखे हैं। तो 9 में 9 का गुणा कर 9 81 को 1 हासिल 8 और 9 दूना 18, 8 क्या हो जाएगा 26 को 6 हासिल 2 और 9 चौके 36 2 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 3642 है और यहाँ पर 3861 आ गया। इसका मतलब यहाँ अधिक आ गया ना, तो 8 यहाँ नहीं रखें, 9 नहीं रखेंगे, अब 8 पर चेक करते हैं। कब पर चेक करते हैं, 8 पर। देखिए 8 8 64 को 4 हासिल 6, ठीक है। और 8 दूना का 16 और 6 क्या हो जाएगा 22 को 2 हासिल 2 और 8 चौके 32 2 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। देखिए बताइए, इससे कम आया ना, इससे कम आया। अच्छा यह बताइए कि यहाँ पर कौन संख्या रखी जाएगी, ये चीज आप पता करने का तरीका समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके हैं। हमेशा देखिए इसके पहले अंक से इसके पहले अंक में भाग दे रहे हैं, नहीं जा रहा है तो यहाँ से डबल ले रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम भाग देते रहे हैं, यही नहीं कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन रख दें, बताइए 8 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8। आप देखिए इसी में की कोई संख्या ले रहे हैं और जिस संख्या को लेते हैं उसको कितनी बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं। यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 3 4 2 4, इधर जोड़िए, 8 में 8 जोड़ेंगे, 16 को 6 हासिल 1 और 2 1 3 और यह 4 हो जाएगा। यहाँ कितना आया है 436। अगर इससे यहाँ पर कम नहीं आएगा तो समझिएगा कि हमारा सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए घटाते हैं, 12 में से 4 गया 8 और 3 में ले 2 गया 1 और देखिए 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 3 गया, कट गया। देखिए इधर कभी भी देखिए पूरे सवाल में देखे होंगे जहां पर घटाए हैं इससे इधर कम आया है हमेशा, या कट गया है या बराबर आया है। कभी आप यहां अधिक नहीं पा सकते हैं, जैसे ही अधिक होगा समझिएगा कि सवाल आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ऊपर से क्या उतार दे बताइए, एक जोड़ा और बच्चा है 25, 25 को उतार दिए। अब देखिए क्या करेंगे, गौर से ख्याल करिए, हर भाग विधि का वर्गमूल एक ही तरीका से बताए हैं। यहां पर क्या करिए, यहां पर अंक लिखना है, पता करना है, तो इस 4 से 2 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा, 4 से 2 में भाग जाएगा, तो 4 से 21 में भाग दीजिए। चलिए 21 भागा 4, तो 4 5 20। बताइए कितनी बार गया, 5 बार गया ना। तो इसमें से बताइए कौन सा अंक रखा जाएगा, 5 रखेंगे या 5 से कम रखेंगे। आप लोग को बात समझ में आ रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या रख दें, 5 है ना, 5 रखिए, 5 पर हो जाएगा। यहां 5 रखिए, 5 यहां पर भी रखिए। देखिए 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 6 31 2 32 को 2 हासिल 3 और 5 1 15 3 18 को 8 हासिल 1 और 5 के 20 1 21। अब इधर जोड़िए, 5 5 10 को 0, 6 1 7 3 3 और ये क्या हो गया 4। इधर घटाइए, कट गया, 2 में से 2 गया, कट गया। देखिए आप हमें एक बात बता दीजिए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है ना, क्योंकि इसका शेष बचा नहीं है। बताइए इसका उत्तर 4 अंक में आया कि नहीं आया। अच्छा ये आपसे यह कोई पूछे कि आपका उत्तर सही है कि गलत है, तो कहिएगा 21.85 में 21.85 का 2 बार गुणा कर देंगे तो यह हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए यहाँ आंसर लिख देंगे, बताइए क्या लिख दें, 21.8 और 5। इस प्रकार से प्रश्न संख्या पहला में 2E का कुल 5 प्रश्न था,
जिसमें हम लोग 3 प्रश्नों को बना चुके हैं। शेष 2 प्रश्नों को अगले वीडियो में